नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने सोमवार को शपथ ली। आज बुधवार है, सिर्फ एक दिन गुजरा है। और अगर हम लोग इस बात को कहें कि एक दिन में उन्होंने अमेरिका को एक सदी पीछे लौटा दिया है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो, लेकिन ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने शपथ लेने के साथ जो घोषणाएं की, और सिर्फ घोषणाएं नहीं की बल्कि उसके आदेश जारी कर दिए, उसने पिछली सदी में अमेरिका में जो सामाजिक प्रगति हुई, उन लगभग तमाम प्रगतियों को वापस कर दिया है। जहां वो चीज़ें थी उसको उन्होंने वहां लौटा दिया है। ट्रंप ने जो अपने पिछले कार्यकाल में जजों की नियुक्ति की थी, उन्हीं जजों के फैसले से अमेरिका में महिलाओं के गर्भपात का अधिकार पहले ही खत्म हो चुका है। जो कानूनी अधिकार उनको मिला था वो तो पहले ही खत्म हो गया था। अब उन्होंने सिर्फ एक दिन में जो अमेरिका प्रशासन के भीतर नीति थी, बहुलतावाद, डाइवर्सिटी, इक्विटी, न्याय और इंक्लूसिवनेस यानी समावेशन, जिसके तहत जो ब्लैक समुदाय के लोग हैं और अन्य अल्पसंख्यक हैं उनको प्राथमिकता दी जाती थी। अमेरिका में इसे अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, यानी सकारात्मक रूप से जो समुदाय पिछड़े रह गए हैं उनके लिए सकारात्मक उपाय करना, उनको नुमाइंदगी देना, ताकि प्रशासन में, अर्थव्यवस्था में सभी समुदायों के लोगों को जगह मिले। तो इन नीतियों को उन्होंने अपनी सरकार से खत्म कर दिया है। महिलाओं की बात हमने की। इसी तरह जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, तीसरी लिंग के लोग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, LGBTQ जिनको कहा जाता है, इन लोगों ने भी अपने अधिकारों के लिए काफ़ी संघर्ष किया और इनको कुछ अधिकार मिले थे। इसके तहत अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिली थी, थर्ड जेंडर के रूप में, यानी पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर की एक पहचान अलग ढंग से स्वीकार की गई थी, उसको मान्यता दी गई थी। इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद पलट दिया और उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया कि अब अमेरिका में दो ही लिंग हैं, पुरुष और महिला। तो इस तरह उन्होंने इस बात को भी पलट दिया है। इसके अलावा उन्होंने ड्रिल बेबी ड्रिल का उनका जो नारा है उसको अब सरकारी नीति बना दिया, जिसके तहत अमेरिका में जो नई टेक्नोलॉजी है, शेल की फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से शेल चट्टानों के बीच में से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकाला जाता है, लेकिन जिसमें पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिस पर रोक लगी हुई थी, उसको भी उन्होंने हटा दिया। और अमेरिका में पिछले कुछ सालों के दरमियान तेल का काफ़ी भंडार का पता चला है, लेकिन उसके तेल की खुदाई में पर्यावरण को नुकसान न हो, इसके उपाय किए गए थे। इन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और तेल कंपनियों के लिए तो उन्होंने एक तरह से पूरी तरह एक तोहफा दिया है, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल ट्रंप के पीछे दुनिया के 3 सबसे धनी व्यक्ति बैठे हुए थे जिस समय वो शपथ ले रहे थे। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस और मेटा कंपनी जो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह जिसकी मालिक है, उनके मालिक मार्क जुकरबर्ग। इन 3 लोगों की संपत्ति 6 नवंबर को, जिस दिन चुनाव नतीजे आए थे, उसके बाद से $233 बिलियन बढ़ चुकी है। शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं उन्होंने इनकी कंपनियों के शेयर खरीदे, क्योंकि संभवतः उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि ये जो अरबपति हैं, अब सत्ता की असल कमान इन्हीं के हाथ में आ गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद दिए भाषण में ऐलान किया कि अमेरिका जो है वो मंगल ग्रह तक अपना अभियान को तेज करेगा, भेजेगा वहाँ पर। ये जैसे ही उन्होंने घोषणा की, इलॉन मस्क के चेहरे पर खुशी, आप जिन्होंने भी उस समारोह को देखा होगा उनको नजर आई होगी, वो थम्स अप करते नजर आए, अंगूठा उठाते हुए। और हम लोग सभी जानते हैं कि इलॉन मस्क का स्टारलिंक जो उनका वेंचर है, जो उद्यम है, जो अंतरिक्ष का ही कारोबार करता है, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का
वो कारोबार करता है, तो ये जाहिर है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा बोनांजा है, बहुत बड़ा तोहफा है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो सामाजिक क्षेत्र में प्रगतियों को पलट दिया गया है और आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका एक तरह से गिल्डेड एज में पहुंच गया है। गिल्डेड एज अमेरिका की एक खास अवधि को कहा जाता है 1860 के बाद से, जो 20वीं सदी का दौर था, जिसमें कि अमेरिका में बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ था। लेकिन उसी दौर में बहुत तेजी से आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी थी। उस दौर में राजनीति में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। हालात यहाँ तक पहुंचे थे कि जो मोनोपोली कैपिटलिस्ट थे, जिसमें एक नाम जॉन रॉकफेलर का बहुत चर्चित है, उन्होंने चुनावों में अपने उम्मीदवार स्पॉन्सर करने शुरू कर दिए थे। तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर से लौटकर अमेरिका गिल्डेड एज में पहुंच गया है। इसके अलावा उन्होंने जलवायु परिवर्तन की पेरिस संधि से अमेरिका को निकाल लिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन से निकाल लिया। अभी नए विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका अब एक भी पैसा चंदा नहीं देगा। तो कुल मिलाकर जो प्रगति दुनिया में है, जो चेतना बनी थी, नई चेतना जागृत हुई थी, उन सबके ऊपर ट्रम्पिज्म, जो ट्रंप का जो पूरी पॉलिटिक्स है, उसने एक प्रहार किया है। इसकी चुनौती दुनिया भर में महसूस की जाएगी, लेकिन अमेरिका में ज़्यादा की जाएगी। अमेरिका के लोगों को इसके ज़्यादा परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो सवाल है कि रास्ता क्या है? क्या अब यह एक ऐसी स्थिति हो गई है जिसे नियति मानकर, डेस्टिनी मानकर लोग चुपचाप अपने घरों पर बैठ जाएं, या वो इससे निकलने का उपाय सोचें? उपाय क्या है? ये उपाय भी गिल्डेड एज में ही अमेरिका के श्रमिक वर्ग ने, वहाँ का जो लेबर फोर्स था, मजदूर थे, उन्होंने दिखाया हुआ है, वो पहले दिखा चुके हैं। उस दौर, ये जो गिल्डेड एज था, ये अमेरिका में सबसे तेजी से मजदूर आंदोलनों के उभरने का भी दौर था। उस दौर में बड़े बड़े आंदोलन उभरे, 8 घंटे ही मजदूर काम करेंगे, यह मांग उठाई गई और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। जब शिकागो में फायरिंग हुई, ये कहानी सभी लोग जानते हैं, और उसके बाद यह कानून बना कि 8 घंटे से ज़्यादा किसी से काम नहीं लिया जा सकता। और दूसरे मजदूरों के अधिकारों से संबंधित जो कानून हैं, वो कानून भी मजदूर आंदोलनों के दबाव में बने। अमेरिका का में हुई इन घटनाओं का बड़ा योगदान रहा उस समय और उसके बाद, जो दुनिया भर में एक समाजवाद का दौर आया, जो एक समाजवादी चेतना पैदा हुई यूरोप में, और धीरे धीरे देखते हुए जब सोवियत यूनियन में क्रांति हो गई, तो उसका असर दुनिया भर में, भारत जैसे देशों में पड़ा। तो उस रास्ते ने जो अमेरिका में के पूंजीपतियों को भी मजबूर किया, वहाँ की सरकार को भी मजबूर किया कि वो अपनी नीतियों में कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करें। वो ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएं जिसमें सभी को लाभ पहुंचे होने वाले विकास का। और उसी का एक परिणाम यह भी था कि जो नई चेतना आई, उससे सिविल लिबर्टी मूवमेंट हुआ। काले समुदाय के लोगों ने अपने अधिकार, जो उनको नहीं मिला हुआ था उस समय, उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, उसके लिए संघर्ष किया। हर जगह उनके साथ समानता का व्यवहार हो, इसके लिए संघर्ष किया और उसमें उनकी जीत हुई। इसी तरह महिलाओं में नई चेतना आई, कुछ वैज्ञानिक प्रगति के कारण, कुछ जो सामाजिक चेतना थी उसका असर हुआ, और महिला अधिकारों को भी मान्यता मिली। अगर हम लोग गौर करें तो दुनिया में ज़्यादातर देशों में, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के देश हों, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1920 के आसपास मिलने शुरू हुए, और इसके अलावा उनके दूसरे अधिकार भी उनको मिले। उस दौर में सोवियत यूनियन का जो असर था, निश्चित रूप से बहुत ही निर्णायक था। तो अब दुनिया भर के श्रमिक वर्ग, और ये जो अमेरिका में आज हुआ है, हम लोग जानते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में या तो हो रहा है, या हो चुका है, या उसके होने के संकेत मिल रहे हैं। जैसा कि जर्मनी में जब अगले महीने 23 तारीख को चुनाव होगा, तो ये जनमत संग्रह बता रहे हैं कि उसमें वहाँ की ध्रुव दक्षिणपंथी पार्टी जो है, अल्टरनेटिव फॉर ड्यूटलैंड, उसे भारी समर्थन मिल रहा है। भारत में हम लोग जो परिस्थितियां हैं उससे हम लोग परिचित हैं। तो सवाल है कि क्या एक बार फिर से 1860 के बाद दुनिया भर में जो काम करने वाले लोगों की चेतना जगी थी, उन्होंने दुनिया के संसाधनों पर अपना अधिकार मांगा था, अपना राज कायम करने की मुहिम छेड़ी थी, जिसमें उन्हें काफ़ी सफलता मिली, लेकिन बाद में वो सफलताएं
कई जगहों पर उल्टी दिशा में चली गई, जैसा कि रूस में हुआ, लेकिन बहुत सी जगहों पर आज भी उसके प्रयोग जारी हैं। तो क्या इस रास्ते पर चला जाए? ये तो तय बात है कि अलग अलग समुदायों की अलग अलग लड़ाई लड़ने, और इसे एक समय में अमेरिका में प्रोत्साहित किया गया। इसलिए प्रोत्साहित किया गया क्योंकि सभी लोग मिलकर एक लड़ाई श्रमिक वर्ग के लीडरशिप में न लड़ें, ये उनकी चिंता थी जब तक सोवियत यूनियन था और साम्यवाद का खतरा उनको दिखता था। तो उस समय महिलाओं के लिए अलग लड़ाई हो, काले समुदाय के लोग अलग से लड़ें, जो लैटिनो हैं, जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, सभी लड़ाइयों को विभाजित करके लोगों को अपने अपने दड़बे में न्याय मांगने का जो चलन वहाँ प्रोत्साहित किया गया, और उसका असर दुनिया भर में पड़ा। हम लोग भी अपने देश में देखते हैं कि किस तरह से जो लड़ाई थी, जो एक बड़े सपने के लिए थी, उसको मलाइन किया गया, उसको बदनाम किया गया। और ये जो लड़ाइयाँ अलग अलग बांट कर चलाई गई, जो सारी लड़ाइयाँ अंत में जाकर अभिजात्य वर्ग में सिमट गई। और वो अभिजात्य वर्ग जो है आज उसकी, चूंकि उनके क्लास इंटरेस्ट एक हैं, तो उन्होंने एक तरह से समर्पण कर दिया है। और आज ट्रम्पिज्म एक बड़ी अपनी विजय पताका लहरा रहा है। लेकिन उसके बीच में अब सोचने और सबक लेने का वक्त है कि क्या एक बार फिर से हम लोग कुछ इतिहास से सीखें और कुछ भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एक नया सोच, नई दिशा में चलने का प्रयास करें, बौद्धिक प्रयास करें, जमीन पर भी प्रयास करें। तो ये एक मुद्दा है जिससे आज दुनिया बच नहीं सकती है। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, फिर आएंगे नए अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।